हेलो दोस्तों, 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का एक्सरसाइज 3 मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, इसको मानव नेत्र पार्ट से भी समझ सकते हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पहले आप क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद पहले आप क्वेश्चन को लगा लीजिए, फिर उसके बाद मिलाइए कि आपका क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। देखते हैं क्वेश्चन पहला। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारे आंख में बनता है, लेकिन आंख के किस भाग में बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कॉर्निया है, रेटिना है, पुतली है, आइरिस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे जो आंख में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि जो हमारे आंख में जो पुतली है उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है? बड़ा छोटा जो है उसके साइज को कौन करता है, ठीक है, उसी को नियंत्रित करते हैं। तो हमारे पुतली को साइज को नियंत्रित करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में पक्षमाभि पेशिया, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना, ठीक है। तो रेटिना जो है वो वस्तु के प्रतिबिंब को बनाता है ना, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, बड़ा और छोटा करता है, ठीक है। कौन करता है? तो वो करता है परितारिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी कि हमारे आंख जो है, हमारे आंख में लेंस होता है, ठीक है। तो यही हमारे आंख में किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो लेंस लगा हुआ है वो लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। उत्तल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है कि वलयाकार लेंस होता है या नॉट, यानी कि नॉन ऑफ दिस, में से कुछ नहीं होता है। तो हमारे आंख में जो लेंस लगा होता है आपको याद हो जाना चाहिए, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है आंख में? उत्तल लेंस होता है। और कैमरा में भी बताए थे, कैमरा में भी उत्तल लेंस ही होता है। या सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र होता है उसमें भी कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। बताइए, आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कैमरा में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु क्या होती है? यानी कि एक स्वस्थ जब आंख रहेगा, आंख अच्छा रहेगा, तो हम दूर में कितनी दूर तक की वस्तु को देख सकते हैं? तो देखिए, स्वस्थ आंख होने पर हम बहुत दूरी की वस्तु को देख सकते हैं, यानी कि अनंत तक दूर की वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यहाँ दिया 25 सेंटीमीटर केवल देख सकते हैं, या शून्य मतलब नहीं देख सकते हैं, या 250 सेंटीमीटर देख सकते हैं, या अनंत। तो हम लोग एक स्वस्थ आंख रहने पर जो दूर बिंदु होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। और एक क्वेश्चन आता है कि निकट बिंदु क्या होती है? दूर बिंदु की जगह पर क्या हो जाता है? निकट बिंदु। क्या निकट बिंदु कितनी होती है? तो निकट बिंदु जब दे देता है तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। क्या आ जाता है आंसर? 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कहेगा तो कितना? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कहेगा तो कितना आंसर होगा? अनंत। चलिए, इसको याद कर लीजिए। निकट बिंदु कहेगा तो कितना? 25 सेंटीमीटर। या कभी कभी आपको आ जाता है तो 0.25 मीटर भी हो सकता है, ठीक है। निकट बिंदु कितना? 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कहेगा तो अनंत। बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है, बहुत बढ़िया। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसी चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष, आंख में जो है विभिन्न तरह के दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो अगर आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया है तो किस तरह का चश्मा का हम लोग प्रयोग करेंगे? किस तरह का चश्मा का उपयोग करेंगे कि निकट दृष्टि दोष जो है दूर हो जाएगा? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोगों को उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, बेलनाकार लेंस है, नॉट, यानी कि हमको निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग करना पड़ेगा। जब अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग करेंगे तो निकट दृष्टि दोष जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को क्या दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। किस लेंस का प्रयोग करके हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं? तो देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस के चश्मा का उपयोग करेंगे और निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग करेंगे। दोनों एक ही साथ है कि दीर्घ दृष्टि दोष होगा तो किस तरह के चश्मा का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस के चश्मा का उपयोग करेंगे। और निकट दृष्टि दोष होगा तो किस तरह के चश्मा का उपयोग करेंगे? अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी, ठीक है ना, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों तरह के लेंसों से जो बना हुआ चश्मा रहता है उसे द्विफोक्सी कहते हैं। द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब किस तरह के जो व्यक्तियों की आंख में दोष हो जाता है तो दीर्घ दृष्टि दोष भी हो जाता है और उसको निकट दृष्टि भी दोष हो जाता है, यानी कि दोनों दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसके लिए उसको अवतल लेंस का भी चश्मा उपयोग करना पड़ता है और उत्तल लेंस का भी चश्मा उपयोग करना पड़ता है। तो वो व्यक्ति के दोष कौन सा होता है? तो वो होता है जरा दृष्टि दोष। कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो हम लोग क्या जाने यहाँ पर कि दीर्घ दृष्टि दोष होने पर उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग करना पड़ता है, निकट दृष्टि दोष होने पर अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग करना पड़ता है और जरा दृष्टि दोष होने पर उस व्यक्ति को द्विफोकसी लेंस का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और जाएंगे। द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? अब देखिए, नेत्र जो है किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है। हम अगर अपनी आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख उस वस्तु के लिए कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा बड़ा, काल्पनिक सीधा, फिर है काल्पनिक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा छोटा। देखिए, काल्पनिक तो बनेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी तो और सी तो ऐसी गलती हो गया। ठीक है, वास्तविक बनता है तो वास्तविक उल्टा बड़ा नहीं बनता है, बड़ा नहीं बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। याद कर लेना होगा। और अभी इसको नोट्स बुक में उतार लीजिए सारे क्वेश्चन को। सारा क्वेश्चन एग्जाम में पीछे आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को रट्टा मार के याद कर लीजिए, एग्जाम में इसी में से 100% आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए नेत्र द्वारा जो है किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और क्या बनता है? साथ ही साथ छोटा बनता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा छोटा। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। एक मिनट वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्रोद के अंदर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर या नोट, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होता है, मतलब प्रकाश चला जाता है लौटकर, वो कहाँ होता है? तो कॉर्निया के, कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। अब देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी कि मानव नेत्र में किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमारी आंख में कितने देर तक उस वस्तु का एक आकार बना हुआ रहता है, कितनी देर तक? तो देखिए, 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? देखिए, यहाँ पर होगा 1/16 सेकेंड। क्या होगा? 1/16 सेकेंड। जब हम किसी वस्तु को अपनी नेत्र से देखते हैं तो हमारी आंख में उस वस्तु का एक बना हुआ जो
कहिए सोच जो बना हुआ रहता है वो कितना समय तक रहता है, 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। मानव नेत्र का व्यास क्या होता है, मानव नेत्र का व्यास, ठीक है, मानव नेत्र का व्यास कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव नेत्र का जो व्यास होता है कितना होता है, 1.5 से 2, 2.5 से 3.5 तक, 2.3 से 2.5 तक, नोट इनमें से कोई नहीं तो होता है 2.3 से 2.5, 2.3 से 2.5, 2.3 से 2.5, ठीक है। आगे देखा जाए किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, किस रंग का विचलन, देखिए प्रकाश यहां पर कह रहा है किस रंग का विचलन। सबसे अधिक क्वेश्चन आता है कि तरंग दैर्घ्य किस का होता है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और लाल रंग का विचलन कम भी होता है, ठीक है ना। तो किस रंग का विचलन कम होता है यानी कि न्यूनतम, तो लाल रंग का विचलन भी कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य भी अधिक होता है, ठीक है ना, ठीक है, इसको तो ध्यान देना होगा। और फिर कहता है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बताइए तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए ठीक है, तो सबसे अधिक जो विचलन होता है किसका अधिक होता है, वो बैगनी का सबसे अधिक विचलन होता है। और सबसे कम विचलन जो होता है किसका होता है, लाल रंग का, ठीक है। और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम, इसका विचलन अधिक हो जाता है, विचलन क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तरंग दैर्घ्य बैगनी का कम होता है, विचलन बैगनी का अधिक होता है। और रंग यानी कि आपका लाल रंग का विचलन जो होता है सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने होते हैं। मतलब सूर्य का जो प्रकाश आता है तो सूर्य के प्रकाश जो होता है कितनों रंगों से मिलकर बना होता है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, उसी को कहते हैं श्वेत रंग, ठीक है। उसको जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं, सूर्य के प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त होता है, सूर्य के प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसीलिए श्वेत रंग में कितने प्रकाश होते हैं, तो 7 प्रकाश होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, प्रिज्म का, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं।